हेलो स्टूडेंट्स, एथिक्स आंसर राइटिंग सीरीज की नेक्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम उन टॉपर्स की राइटिंग स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। इसके लिए हम उनकी आंसर शीट की सहायता लेंगे जिसमें आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए महत्वपूर्ण इंसाइट्स और टिप्स शामिल हैं। इस वीडियो में हमने 2019 में 6th रैंक प्राप्त करने वाली हमारी स्टूडेंट विशाखा यादव की एथिक्स की कॉपी ली है, जिन्होंने एथिक्स में 162 अंक प्राप्त किए, जो अब तक का हाईएस्ट स्कोर था। यहाँ उनकी कॉपी से प्राप्त कुछ महत्वपूर्ण इंसाइट्स दी जा रही हैं जो आपके आंसर राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करने में मदद कर सकती हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। विशाखा की राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी आंसर्स में मजबूत एकेडमिक टिल्ट का होना है, जिसमें आर्ग्यूमेंट्स थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से मजबूती से जुड़े हुए थे। ये उनकी विषय पर मजबूत पकड़, खासकर फिलोसॉफिकल फाउंडेशन को दर्शाता है। साथ ही आर्ग्यूमेंट्स रीजनेबल और लॉजिकल मैनर से जोड़कर लिखे गए हैं। अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया गया है। लगभग हर आंसर में ये क्वालिटी दिखाई देती है। ये अप्रोच इस बात को रेखांकित करती है कि विषय का मजबूत सैद्धांतिक ज्ञान होना अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दूसरी क्वालिटी जो विशाखा की आंसर राइटिंग में साफ नजर आती है वो है सिंपल लेकिन इंप्रेसिव आर्ग्यूमेंट्स प्रस्तुत करने के लिए भाषा का शानदार उपयोग। उनके एक्सप्रेशंस में कंट्रोल और कंसाइसनेस दिखाई देता है। विशाखा के आंसर्स क्वेश्चन की डिमांड के अनुसार ही सटीक और केंद्रित होते हैं। उनका लेखन भाषा के महत्व को रेखांकित करता है और ये दर्शाता है कि एथिक्स में प्रभावी उत्तर लिखने के लिए ये एक बड़ा साधन हो सकती है। विशाखा की आंसर राइटिंग की एक और खास बात यह है कि वो अपने आर्ग्यूमेंट्स को जस्टिफाई करने के लिए मॉरल थ्योरीज का बहुत सटीक उपयोग करती हैं। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स को विश्वसनीय बनाने के लिए थिंकर्स और उनके आइडियाज का अच्छे से उल्लेख किया है। मॉरल थिंकर्स और उनकी थ्योरीज का उपयोग निसंदेह एथिक्स में अपने आंसर को प्रभावी बनाने का एक अच्छा तरीका है। विशाखा ने कोटेशन आधारित प्रश्नों में कोटेशन के थ्योरेटिकल मीनिंग को करंट रेलेवेंस के साथ अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कोटेशन में इस डायमेंशन का प्रयोग करके उन्होंने आंसर्स को कॉम्प्रिहेंसिव बनाया है और एथिकल पर्सपेक्टिव से कोटेशन को एनालाइज करने की उनकी क्षमता को दर्शाया है। इसी तरह से स्टूडेंट्स कोटेशन का मतलब और उसकी रेलेवेंस को समझा सकते हैं। यह हमारे उत्तर के विश्लेषण की विश्वसनीयता को मजबूत करता है और उसमें संतुलन जोड़ता है। कोटेशन के रेलेवेंस या आंसर का इंट्रोडक्शन लिखते समय विशाखा ने कंटेम्पररी इश्यूज का रेफरेंस दिया है। यह अप्रोच आंसर्स को रेलेवेंट और ग्राउंडेड बनाते हुए उनकी रियल वर्ल्ड अंडरस्टैंडिंग को दर्शाता है। यह हमें सिखाता है कि अपने आंसर्स को वर्तमान घटनाओं से जोड़ने पर हमारे तर्क और अधिक आकर्षक और रिलेटेबल बनते हैं। विशाखा अपने आंसर्स में आर्ग्यूमेंट्स को एग्जाम्पल्स के साथ लिखती हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से प्रेजेंट करती हैं, जिससे उनके आंसर्स का एक लॉजिकल फ्लो बना रहता है। इससे आंसर्स को एक क्लियर स्ट्रक्चर मिलता है जो एग्जामिनर को आराम से कम्युनिकेट हो जाता है। एस्पिरेंट्स के लिए यह दिखाता है कि आर्ग्यूमेंट्स को आपस में अच्छे से जोड़ने पर आंसर्स का स्ट्रक्चर बेहतर हो जाता है। केस स्टडी को हल करते टाइम विशाखा ने इंट्रोडक्शन में ही अच्छे से केस स्टडी के कॉन्टेक्स्ट को समझा दिया है। इस तरीके से आंसर की शुरुआत में ही केस की एथिकल अंडरस्टैंडिंग साफ हो जाती है, जो आगे के विश्लेषण के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करता है। कोर्स ऑफ एक्शन का विश्लेषण स्ट्रॉन्ग रीजनिंग के साथ किया जाता है, जिससे चॉइस ऑफ एक्शन को स्वाभाविक रूप से समझा जा सकता है। केस स्टडी को हल करने की यह विधि काफी उपयोगी हो सकती है। इंट्रोडक्शन एक फ्रेमवर्क प्रदान करता है जो हमारे आंसर को गाइड करने में मदद करता है और हमारे तर्क को अधिक पारदर्शी और स्पष्ट बनाता है। विशाखा के आंसर्स में महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट रूप से दिखाने के लिए अंडरलाइन का अच्छे से उपयोग किया गया है। यह अप्रोच प्रेजेंटेशन मेथड्स के उपयोग को रेखांकित करता है
जो आंसर्स की स्पष्टता बढ़ाने और एग्जामिनर को हमारे तर्क को आसानी से समझाने में मदद करने में सहायक होता है। हमें आशा है कि ये डिस्कशन आपको यूजफुल और इंफॉर्मेटिव लगा होगा। ध्यान रखिए कि आंसर राइटिंग एक बार में सीखा जाने वाला स्किल नहीं है, ये लगातार सीखने और प्रैक्टिस करने का परिणाम है। अब समय है जब आप इन सारी लर्निंग्स को अपनी राइटिंग में उपयोग करें। याद रखिए, अभ्यास ही सफलता की कुंजी है। अगली बार मिलने तक सकारात्मक रहते हुए पढ़ाई कीजिए और अपने आप पर विश्वास रखिए। देखते रहिए विजन IAS।